आदिकाल से चली आ रही गुरुओं की परंपरा ज्ञान की अद्वितीय, अलौकिक, रहस्यमयी, सर्वश्रेष्ठ गुरु परंपरा को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। सब खिड़कियां लगा दीजिए। सारी खिड़कियां बंद करो। गुरु की महिमा को गोविंद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। रामचरितमानस में राम ने भी शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान दिया है। भगवान राम ने, जिसमें तीसरी भक्ति में भगवान राम ने सद्गुरु का नाम दिया है, क्योंकि उनके जीवन में भी बड़े प्यारे सद्गुरु रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ और दूसरे महर्षि विश्वामित्र। इन दोनों गुरुओं का राम पर बड़ा आशीर्वाद रहा है। मित्रों, जीवन एक सुंदरतम और लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में संघर्ष भी है, शोक भी है, हर्ष भी है और उपलब्धियां भी है। मतलब कई रंग है इसमें जीवन में। तीसरी भक्ति जो बताई, भगवान राम ने गुरु का नाम लिया, तो पहले की 2 भक्ति क्या बताई होगी भगवान राम ने? तो पहली भक्ति बताई है संतों का संग। जब तक आप जीवन में संतों का संग नहीं करेंगे तो उस लोक की खबर नहीं आती जहां आपको जाना है। संतों के संग उठने बैठने से आपके भीतर रंग चढ़ने लगता है। जैसे आप शराबी के साथ उठो बैठो तो शराब का रंग चढ़ेगा। जुआरियों के साथ उठो बैठो, जुआरियों का रंग चढ़ने लगेगा। राजनीतिक लोगों के साथ उठने बैठने लगो, वो रंग लगने लगेगा। तो जैसे ही आप सत्संग करते हैं, संग करते हैं, वो रंग आप पर चढ़ने लगता है। तो पहले भगवान राम कह रहे हैं कि संतों का संग करो। दूसरी भक्ति में बताया श्रवण करो, सुनो। श्रवण एक बहुत बड़ी कला। और तीसरी भक्ति में गुरु का नाम लिया है, इसलिए तुलसीदास लिखते हैं गुरु पद पंकज सेवा। गुरु पद पंकज सेवा, या पंक का क्या अर्थ है? कीचड़। पंक यानी कीचड़, और ज यानी जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है। ये पूरा अर्थ हुआ पंकज का। अब कीचड़ से जन्म होता है कमल का।
जो व्यक्ति संसार के मोहजाल के कीचड़ से अलिप्त है, देखिए कमल कीचड़ से पैदा तो होता है लेकिन कीचड़ को जरा भी छूता नहीं। कीचड़ तो छोड़ दीजिए, शरद काल के निर्मल जल को भी कमल नहीं छूता। कमल के पकड़ियों पर शरद काल का निर्मल जल बूंद की तरह चमकता पड़ा रहता, लेकिन छूता नहीं कमल। चमकता है जल शरद काल का। कभी कमल को जाके देखना, सुबह सुबह बड़ा प्यारा खिलता है पोखर में। जो कीचड़ से पैदा तो जरूर हुए संसार में, और संसार में ही रहते हैं, संसार से भागे भी नहीं। राम कहते हैं जो अलिप्त है ऐसे गुरु की सेवा करना। गुरु की नाव आपको पार भी करती है, लेकिन अगर गुरु की खुद की नाव टूटी फूटी हो तो आपको डुबा भी सकती है। इसी तरह गुरु आपको पार करता है, लेकिन अगर आपने कोई टूटा फूटा गुरु चुन लिया तो आपको डुबा भी सकता है। इसलिए बहुत इस रास्ते पर होश होना जरूरी है कि किसको चुन रहे हो आप, किसका हाथ पकड़ रहे हो आप। कहीं हम टूटी फूटी नाव में तो नहीं बैठ गए। टूटा फूटा गुरु अगर बना लिया इस भरी बाजार की भीड़ में, जहां ये बाजार बहुत गर्म है, तो आपके पूरी तरह से डूबने की पूरी संभावना है। स्कंद पुराण में शिव जी और पार्वती का जो संवाद हम इन दिनों में सुने हैं, गुरु गीता का, शिव जी बहुत ज्ञानी थे और ये दक्षिण भारत से आते थे, दक्षिण भारतीय थे शिव जी। शिव जी बहुत ज्ञानी थे और पार्वती हिमाचल की पुत्री थी। इसलिए उसे गौरा नहीं कहते, गोरी थी। बहुत ज्ञानी थे शंकर, और पार्वती ने उनके ज्ञान को देखकर ही उनसे विवाह किया था। उनके ज्ञान की खबरें पहुंची पार्वती के पास कि बहुत ज्ञानी है, तो उनके ज्ञान को देखकर पार्वती ने उनके साथ ब्याह किया था। लेकिन आजकल जो लड़कियां हैं वो जिसको अपना पति बनाती है वो उसके ज्ञान को नहीं देखती, वो उसके धन को देखती है। इसी प्रकार लड़के भी होने वाले पत्नी के अन्य गुणों को नहीं देखते, केवल गाल और बाल देखकर विवाह करते हैं। गाल देख लिए, जुल्फे देख ली, बाल देख लिए और विवाह करते हैं। इसलिए अक्सर हिंदुस्तान में लड़कियां बाल ठीक करने में लगी रहती है, क्योंकि उनको पता है लड़कियों को कि इसी घोंसले में फंसेगा, इसी घोंसले में फंसेगा, इसलिए इसने बाल कटा लिए। शरीर भले ही उतना सुंदर ना हो, लेकिन पत्नी गुणवान और भक्तिवान होनी चाहिए दोस्तों। भले थोड़ी कम सुंदर हो, लेकिन गुणवान होनी चाहिए, भक्तिवान होनी चाहिए, सरल स्वभाव की हो और आपको परमात्मा की तरफ ले जाए, संसार से पार ले जाने में भी आपके साथ खड़ी हो। संसार के कीचड़ में डुबाने के लिए नहीं, संसार में रहते हुए संसार के पार जाने के लिए भी आपके साथ तत्पर हो, जो आपकी दिशा भक्ति की तरफ मोड़ते। और ऐसा ही पति भी होना चाहिए। तो पार्वती ने गुरु गीता में पूछा कि भगवान, संसार में उस गुरु का बड़ा महत्व है,
उसकी बड़ी महिमा है। तो बताइए कि गुरु कैसा होना चाहिए, पार्वती पूछ रही है। अगर गुरु धारण करना हो तो गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए? तो प्रत्युत्तर में शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रथम महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना गुरु के कोई भी कल्याण शुरू होता ही नहीं। गुरु ऐसे है जैसे कोई चाबी हो, और संसारी आदमी ऐसा है जैसे कोई ताला हो, और चाबी के बिना ताला बेकार है। इसलिए गुरु की चाबी चाहिए। राजा दशरथ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही भगवान राम को वशिष्ठ के चरणों में सौंप दिया, भेज दिया, रख दिया। लेकिन आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को किसी गुरु के सानिध्य में नहीं पहुंचाते। किसके सानिध्य पहुंचाते हैं बच्चों को आजकल के माँ बाप? मोबाइल फोन के सानिध्य में, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपको इसके अंजाम भी पता नहीं है। 15-20 साल के बाद ये बच्चा बड़ा जब होता है, उसके बाद आपको इसके परिणाम इतने घातक आएंगे जिसकी कल्पना करनी भी मुश्किल है आपको। अभी मैं चाइना गया था नवंबर में 2019 में या 20 में, तो वहां मैंने चाइना में बड़े बड़े बोर्ड लगे देखे, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स, मोबाइल एडिक्शन सेंटर। जो शराब की लत होती है उससे भी बड़ी लत मोबाइल की। और छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप मोबाइल पकड़ा देते हैं और ऐसी लत पकड़ लेती है उस बच्चों को कि बच्चा सब अपने माँ को, बाप को, संस्कार को, दादी को, नाना नानी को भूलकर मोबाइल की दुनिया में खो जाता है, और बच्चा तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। और एक बार ये लत पड़ जाए तो वहां से बच्चे को लौटाना बहुत मुश्किल है। जैसे शराबी को लौटाना मुश्किल है। एक शराबी को आदत पड़ जाए शराब पीने की, तो शराब ऐसी लैला है जो मजनू को लेके ही जाती है, लत नहीं छूटती। दशरथ बहुत बुद्धिमान था कि उन्होंने बचपन से ही, इसके पहले कि कुछ मामला बिगड़े, गुरु को सौंप दिया। लेकिन आजकल ये होता नहीं। औलाद तो छोड़ दीजिए, आजकल बहुत से माँ बाप भी गुरु के सानिध्य में नहीं पहुंचते। औलाद की तो बात ही अलग है। और कितने ही पिता तो शराब के सानिध्य में रहते हैं। आजकल बड़ी लत पड़ी है, सुबह शाम ड्रिंक करते हुए शराब का ही जाप करते हैं, ओम दारू नमः। सुबह से शाम तक दारू देवाय नमः, दारू देवाय नमः। दशरथ के चारों बेटों को संस्कार जो मिले वशिष्ठ के द्वारा मिले, क्योंकि संस्कार तो बच्चों को माता पिता से भी मिलते हैं, लेकिन माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं उस संस्कारों को बच्चे बहुत कम अपनाते हैं। क्योंकि माँ बाप जो बोल रहे हैं बच्चे रात दिन देख रहे हैं कि झूठ बोलता है, जो हमको बोला जा रहा है ये वो करते नहीं। तो आपके संस्कार को बच्चा नहीं मानेगा, बहुत कम अपनाता है, ग्रहण नहीं करता। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसके बाद जब भगवान राम युवा अवस्था में आते हैं, अब उनको राजा बनना है, तो अस्त्र शस्त्र चलाने की कला भी उनको आनी चाहिए। और बड़े संस्कारों के लिए अब गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में माँ बाप उनको रखते हैं दशरथ। क्योंकि विश्वामित्र स्वयं अतीत में एक बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन अब वे सन्यासी हैं। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है। इसलिए पार्वती
गुरु चरणों का ध्यान रखो, क्योंकि गुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। गुरु गीता में भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, जिसके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, जिसके पास बैठने से, उसकी वाणी सुनने से धैर्य आ जाए भीतर, वह हृदय में शांति आ जाए, उसे गुरु कहते हैं। उससे दीक्षा लेनी चाहिए और उसके ध्यान में मन लगाना चाहिए। अब देखिए, गुरु दीक्षा 4 प्रकार से होती है। कैसे होती, ध्यान से सुनिए। 1, स्मरण से, सुमिरन से, याद से। दूसरी, दृष्टि से। तीसरी, शब्द से। और चौथी, स्पर्श से। 1, स्मरण से। जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है और खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को सिर्फ याद करती रहती है, उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसी गुरु की याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान होने लगता है। यह है स्मरण दीक्षा। दूसरी, जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। ये दृष्टि की दीक्षा है। तीसरा, जैसे कुर्री पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है। अंडा जमीन पे देती है कुर्री, और आकाश में आवाज करते हुए घूमती रहती है, तो उसकी आवाज से अंडा पक जाता है। ऐसे गुरु अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान करा देता है। ये शब्द दीक्षा है। और चौथी दीक्षा है, जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है तो उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के हाथ के स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। ये स्पर्श दीक्षा है। इसलिए आज ये मानकर चले कि दीक्षा का ये महत्वपूर्ण दिन इसी तरह से आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आपका जन्मदिन महत्वपूर्ण है। जन्मदिन को आप कभी भूलते नहीं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ आता है कभी आप भूलते नहीं, उसे आप हमेशा याद रखते हैं। ऐसे ही एक जन्म आज आपका हो रहा है। माता पिता के द्वारा दिया जाने वाला जन्म, उस समय जन्म लेने वाला बालक होश में नहीं होता, बेहोश होता है, मूर्छित होता है। मां से जन्म तो लिया लेकिन धरती पर आया, लेकिन शुद्ध बुद्ध नहीं होती। गुरु घर में जब शिष्य जन्म लेता है, जब आज आप जन्म ले रहे हैं, तो ये होश का जन्म है। इसलिए ये होश का जन्म है और यहां होश को पाने का ही कार्य होता है। होश किस बात का, ये भी महत्वपूर्ण है सोचना कि अब तक आप जैसे जीते रहे हैं, जिस तरह का जीवन आपने अब तक बिताया है, उस क्रम को तोड़कर अब हम जीवन में एक नया निखार शुरू करेंगे। ये दीक्षा है। आपने दीक्षा ली और जीवन वैसा ही रखा तो कोई मतलब नहीं दीक्षा लेने। जीवन के क्रम को बदलना होगा, एक निखार शुरू करना पड़ेगा। केवल धन कमाना, पेट भरना और अपने परिवार के इर्द गिर्द आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए घूमते रहना ही मित्रों जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिसे पाने के लिए हम दुनिया में आए हैं, उस परमात्मा से अपने संबंधों को जोड़े। जो अपनी आत्मा का विकास करने हम आए हैं, उसका विकास करें। जो बौद्धिक विकास हमारा ज्ञान के माध्यम से होना चाहिए, वो बौद्धिक विकास करें।
और प्राणों की जो शक्ति हमारी संसार के उलझ जुलझ कामों में खत्म हो रही है, उसको व्यर्थ में खर्च न होने दें। परमात्मा ने जो शरीर रूपी रथ हमको दिया है, ये रथ है हमारा संसार में यात्रा करने के लिए। इस संसार में अंदर चलने के लिए हमको रथ दिया है। तो इस रथ को किसी भी हालत में कुछ भी उलूल जुलूल इसमें डाल करके, दिनचर्या को पूरा डिस्टर्ब करके इस शरीर को रोगग्रस्त मत बनाना, इसे खराब मत होने देना, क्योंकि शरीर भी भगवान का मंदिर है, इसमें तुम रहते हो। हमको अब इस दीक्षा के बाद 5 आयामों में होश को धारण करना है। शरीर का होश जो मैंने समझाया आपको भी, प्राणों का होश, मन का होश, बुद्धि और आत्मा का होश, ये 5 तत्व पे आपको होश को लाना है दीक्षा के बाद। शरीर को मानो कि आपका शरीर 100 साल की यात्रा पर है। ये रथ आपको 100 साल के लिए मिला है। शरीर को स्वस्थ रखना, नियम में चलाना, प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाना। प्राण शक्ति कहाँ खर्च होती है आपकी? भोग में, शोक में, क्रोध में, चिंता में और भय में। इन चीजों में आपकी प्राण शक्ति जल के राख हो जाती है। और मन को कभी भी निराश मत होने देना, मन को सदा ही आशावान रखना, क्योंकि मन आपके पास एक बहुत गजब का यंत्र दिया परमात्मा ने। जैसे शरीर दिया है, ऐसे आपके पास मन का यंत्र दिया। उससे पावरफुल यंत्र अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया। मन आपका दुश्मन भी हो सकता है, मन आपका परम मित्र भी हो सकता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या सेवा लेना चाहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि इस मन को निराश करने के लिए, इसको बुझा देने के लिए लोग ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं पूरे दिन भर पे मोबाइल पर कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा। ऐसे ऐसे दिल को बुझाने वाले लोग गीत सुनते हैं, उनके मन बुझ जाते हैं। बुद्धि को भी आप सदा अच्छे किसी ग्रंथ से जोड़ के रखिए। अपने घर में जरूर एक पुस्तकालय आपके पास होना चाहिए, भले छोटा ही क्यों ना, 5 पुस्तकें क्यों नहीं हो। अब जैसे आप घर में पहुंचे, आपकी पत्नी इतना प्रेम से आपके लिए खाना बनाती है, आपकी प्रतीक्षा करती है। उस बेचारी को थोड़ा सा समय हो गया थोड़ा खाना बनाने में, कोई कारण रहा होगा। पति आता है, तुरंत क्रोध करता है, अभी तक खाना नहीं बना, जल्दी थाली लगाओ। नहीं, उस समय क्रोध नहीं करना। उस समय डाइनिंग टेबल के पास कुछ से कुछ 2-4 किताबें रखिए आप। अगर समय है कोई किताब निकालिए तो अच्छे ग्रंथ से अपनी बुद्धि को जोड़ दीजिए, क्योंकि क्रोध से करोगे और क्रोध के बाद जब खाना खाओगे तो खाना भी आपका जहरीला हो जाएगा। और पत्नी से के साथ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है व्यर्थ में। तो समय का ऐसा उपयोग कीजिए, आप बुद्धि का ऐसा उपयोग कीजिए कि ठीक है थोड़ा देर हो रहा है, 5-10 मिनट लगेगा, एक ग्रंथ उठाया, किताब पढ़ने बैठ गए और 5 मिनट में तो भोजन पत्नी लेके ही आती है। जब ऐसा व्यवहार जब आप करोगे तो पत्नी को भी अच्छा लगेगा कि मेरा पति बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान की यात्रा पर चल रहा है। फिर तो आप यहाँ से दीक्षा लेके गए, आपने यहाँ पे 3 दिन शिविर किया और वहां जाके वही व्यवहार रखा जो पहले था, तो पत्नी बोलेगी क्या लेकर आया वहां से। तो यहां से जब जाओ तो आपके आचरण में, आपके क्रियाओं में, आपके जीवन की चर्या में ध्यान आना चाहिए। तो समझना कि आप शिविर करके आए। वही आदतें आप अगर आपने रखी जो आपकी थी, तो ज्ञानेश्वर कहते हैं वाया आले ने वाया गेले। मराठी में कहावत है,
कि व्यर्थ में आए और व्यर्थ में गए। इसलिए अपने जीवन की चर्या को आपको बदलना पड़ेगा।